हेलो। ओके, आवाज़ आ रही है? यस सर। हम्म, तो देखो, फंक्शन के बारे में तो आप लोगों को पता है। ठीक है, फंक्शन के बारे में अपन ने डिस्कस की है। अब देखो, फंक्शन क्यों बनाते हैं अपन? बताओ, फंक्शन क्यों बनाते? बता सकते हो कि क्यों बनाते? क्यों बनाते? बता बता, कोशिश करो। देखो, असल में पता है क्या, अपन अभी जो प्रोग्राम बना रहे, कोई भी अपन प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का प्रोग्राम हो गया, फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, ये अपन एक स्पेसिफिक टास्क है वो। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल ऑफ नंबर निकाल रहे, वो एक टास्क हो गई। ठीक है, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर निकाल रहे, वो एक टास्क हो गई। फिबोनाची नंबर निकाल रहे, फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले कर रहे, वो एक टास्क हो गई। अब सपोज़ अभी आपने कोई प्रोग्राम बनाना है और उसमें आपने को बहुत सारी टास्क करनी है। बहुत सारी मीन्स बहुत ही सारी। ठीक है, 100-200 टास्क करनी है या फिर 10-20 करनी है। अभी अपन सारे के सारे अगर मेन फंक्शन के अंदर में ही सारा कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और अपने को जल्दी समझ भी नहीं आएगा कि अपन कौन सा कोड किसके लिए लिखे मेन फंक्शन में। ठीक है, अगर अपन क्या ऐसा करेंगे कि अपन सब प्रोग्राम बना देंगे। सब प्रोग्राम मीन्स अगर अपन फंक्शन बना देंगे अलग अलग टास्क के लिए। मीन्स अगर अपने को सपोज एक फैक्टोरियल निकालना है, उसके लिए एक अलग बना देंगे फंक्शन। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में सपोज अपने को फैक्टोरियल निकालना है। अभी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंपल सा। सपोज अभी मुझे मल्टीप्लिकेशन भी करना है, एडिशन भी करना है, सब्सट्रैक्शन भी करना है और डिवीज़न भी करना है एक ही प्रोग्राम में। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में मुझे मल्टीप्लिकेशन भी, सब्सट्रैक्शन भी, एडिशन भी और डिवीज़न भी करना है। ठीक है, अगर एक ही प्रोग्राम में करना है मुझे, और अगर मैं मेन फंक्शन में करूँगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अभी अपने को समझ भी नहीं आता, लेकिन अपन जब बड़े प्रोग्राम बनाते हैं उसमें अपने को समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, जैसे एडिशन है, एडिशन के लिए एक अलग सा फंक्शन बना देंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलग सा फंक्शन बना देंगे, डिवीज़न के लिए अलग सा फंक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग सा फंक्शन। अगर अपन ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अपने को क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अपने प्रोग्राम में क्लैरिटी आ जाएगी, अपने को सारी चीज़ें कोडिंग अच्छे से उसमें समझ में आएंगी कि कौन सा कोड किस पर्पज़ के लिए बनाया है। ओके, अभी मैं आप लोगों को यही बताता हूँ। ओके, तो एक मैंने आप लोगों को जो उस दिन एग्जांपल बताया था ना, सेम एग्जांपल आज भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड ना। लेकिन अभी क्या करेंगे, क्या बता रहा था मैं? वो एक लड़का मुझे पूछ रहा था लेक्चर के बारे में, क्या बता रहा था? हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। आ रही है, तो मैं क्या बता रहा था? वो देखो, जो उस दिन अपन ने विंग प्रोग्राम के देखे, प्रोग्राम। जो उस दिन अपन ने प्रोग्राम देखे थे ना, वही प्रोग्राम आज देखेंगे। अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें अपन दो नंबर को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड अपन कहाँ पे करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर में ऐड नहीं करेंगे। ऐड करने के लिए अपन एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को उसमें 3 मेथड बताया था, 3 तरीके। ठीक है, 3 तरीके भी वो फंक्शन की बात है। एक मैंने आप लोगों को उसमें पहला बताया था कि एक ऐसा फंक्शन रहेगा जिसमें अपन कोई भी आर्गूमेंट नहीं देंगे। क्या करेंगे, कोई भी आर्गूमेंट नहीं देंगे, और वो जो फंक्शन है कोई भी वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा। मीन्स क्या करेगा, जो मेन फंक्शन होगा आपका वो सिर्फ क्या करेगा, कॉल करेगा। ठीक है, बाकी वेरिएबल लेने का काम, कैलकुलेशन करने का काम और आउटपुट डिस्प्ले करने का काम सारा का सारा फंक्शन की तरफ रहेगा। ओके, सेकंड मैंने आपको बताया था, एक सेकंड, कोई ज्वाइन हो रहा है। और देखो, मैंने आप लोगों को सेकंड बनाया था, सेकंड में क्या करेगा, सेकंड में मेन फंक्शन जो है, देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, सेकंड में मेन फंक्शन क्या है, आर्गूमेंट लेगा। ठीक है, आर्गूमेंट मीन्स वो अपनी वैल्यूज़ भेजेगा, किसको, फंक्शन को भेजेगा। ठीक है, फंक्शन को वैल्यूज़ भेजेगा।
किसके तरफ से, अपने तरफ से भेजेगा, ठीक है। मेन फंक्शन अपनी वैल्यूज फंक्शन को भेजेगा। मीन्स जो आपका फंक्शन बनाने वाले हो आप लोग, उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो सिर्फ क्या करेगा, जो फंक्शन आप लोग बनाओगे वो फंक्शन सिर्फ कैलकुलेशन करेगा और आउटपुट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और एक और मैंने आप लोगों को थर्ड वाला बताया, जिसपे क्या करेगा, आर्गूमेंट अपन पास करेंगे, ठीक है। और आर्गूमेंट पास करने के बाद भी जो आप लोग फंक्शन बनाने वाले हो एडिशन के लिए, वो क्या करेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करेगा, और जो भी आउटपुट आएगा उसमें, ठीक है, सम जो भी निकलेगा वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा किसको, मेन फंक्शन को। ओके, तो ऐसे मैंने आप लोगों को 3 प्रोग्राम बताया हूँ, ठीक है। नोट्स में आपके लिखे, आप लोग उसको देखो, ठीक है। आप लोगों ने लिखे होंगे शायद। तो देखो, मैं आप लोगों को अभी सबसे पहला वाला प्रोग्राम बताता हूँ, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, काय का प्रोग्राम बना रहे हैं अपन, काय का प्रोग्राम बना रहे, हेलो हेलो। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। प्रोग्राम काय के लिए बना रहे हैं अपन, 2 नंबर का एडिशन करने के दो लिए बना नंबर रहे के एडिशन के लिए। हैं। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग अब कहाँ से आ गया, 2 नंबर का एडिशन करने का अपन प्रोग्राम बना रहे हैं, काय का यूज़ करके, फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स टाइप कर लेता हूँ, हेडर फाइल्स टाइप कर लेता हूँ, ओके। हेडर फाइल्स टाइप करने के बाद में आयो स्ट्रीम डॉट एच और हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच, ओके। इसके नीचे में आई एन टी मेन लिखेगी, दिख रहा है ना सभी लोगों को, दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, यस सर। हाँ सर। हाँ। देखो, आई एन टी मेन में अपन सबसे पहले सी एल आर एस सी आर करेंगे। अब ये प्रोग्राम अपन पहला वाला क्या बना रहे हैं, जिसमें आर्गूमेंट कोई भी नहीं रहेगी, और जो आपका फंक्शन रहेगा वो कुछ भी रिटर्न भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सी एल आर एस सी आर स्क्रीन क्लियर करने के लिए, उसके बाद में अभी अपने को क्या करना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करना है, अभी फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखो। वॉइड लिखूंगा मैं सबसे पहले, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइड ले रहा हूँ, ओके। अगर मैं आई एन टी वाई एन टी लेता हूँ मीन्स वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, वॉइड मीन्स वो फंक्शन कोई भी रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड लूँगा, और वॉइड लेने के बाद में कल मैंने आप लोगों को जो प्रोग्राम बताया था उसमें मैंने एक ये लिया था फंक्शन, ठीक है, ऐड टू नाम का फंक्शन लिया था। मीन्स 2 नंबर का अपन एडिशन करने वाले, इसलिए मैं ऐड टू लेता हूँ, ठीक है। ऐड टू लेंगे, ऐड टू के बाद में यहाँ पे मैं, एक मिनट, मैं आप लोगों को सबसे पहले ना एक प्रोग्राम बता देता हूँ, कौन सा वाला, वो हेलो वर्ल्ड वाला, हेलो वर्ल्ड वाला बता देता हूँ, ठीक है। वॉइड लेंगे, एच डब्ल्यू लेंगे, और ये अपना हो गया फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे, नहीं यहाँ पे कॉल नहीं करते, यहाँ पे फ़िलहाल गेट सी एच लिखते, और यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। जो अपन ने उस दिन देखे थे वही है ये। अब ये जो है आपका ये वॉइड एच डब्ल्यू, ये क्या है, अपन ने फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की है, ठीक है। मीन्स फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किए। अभी अपन ने फंक्शन को कॉल किए क्या, बताओ, फंक्शन को कॉल किए क्या, अरे किए नहीं। क्या, अभी अपन ने फंक्शन को कॉल नहीं किए, ठीक है। और फंक्शन डेफिनेशन भी नहीं लिखे, तो अभी फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन डेफिनेशन अपनी क्या रहेगी, वॉइड रहेगा, वॉइड एच डब्ल्यू, और यहाँ पे ये हो जाएगा, अब इसका ब्लॉक रहेगा, ठीक है। सी आउट लिखेंगे, और सी आउट में यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाने के बाद में यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी अगर मैं कंपाइल करूँगा तो एरर आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा, एरर तो कुछ नहीं आएगा, आया क्या कुछ एरर, नहीं। एरर तो कुछ नहीं आया, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा, बट आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में पता है क्या, आपका जो ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन एच डब्ल्यू वाला, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसको कॉल करना पड़ता है, तो कॉल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी इसको अपन कॉल करेंगे एच डब्ल्यू, ठीक है। ये कर दिया अपन ने यहाँ से इसको कॉल, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कॉल, और फिर कॉल होने के बाद में ये जो फंक्शन डेफिनेशन है ये क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल हो गया, अब इसको करते हैं रन। तो देखो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है,
हो रहा है कि नहीं, हो रहा है? हाँ अभी सपोज अगर मैं यहाँ पे और एक बार कॉल करता हूँ, ठीक है, और एक बार कॉल करता हूँ, ठीक है, और एक बार कॉल करता हूँ, और एक बार कॉल करता हूँ, तो अब बताओ यहाँ पे कितने बार कॉल हो रहा है? 5 times. 5 टाइम्स कॉल हो रहा है ये, तो 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड दिखाएगा, ठीक है। देखो 5 टाइम्स दिखा रहा है, 5 टाइम्स है ये, असल में सिंगल लाइन में आ गया। मैं इसको थोड़ा अगर हैंडल कर लगा दूँ यहाँ पे, हैंडल अगर मैं लगा दूँ तो लाइन एंड भी होती रहेगी। अब देखते हैं, देखो आप जितने बार कॉल करोगे उतने बार फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कॉल कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से ही कॉल होता है, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। मेन फंक्शन से ही कॉल होता है, और प्रोग्राम हम लोग जब भी रन करते हैं तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन है वही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये चाहे आप लोग पहले लिखो या बाद में लिखो, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप लोग कॉल करोगे यहाँ से तभी एग्जीक्यूट होगा, ओके। नहीं तो सिर्फ मेन फंक्शन ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, C++ में। तो ये अपन ने उस दिन प्रोग्राम देखे थे, अभी दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो अपन अभी 2 नंबर का एडिशन करने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन का नेम देंगे अपन void add2, ओके। 2 नंबर का एडिशन करने वाले हैं, तो ये मैंने अब फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कर दिया, मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, गेट सी एच लगा दूंगा, गेट सी एच लगाने के बाद में नीचे में रिटर्न 0 लिख दूंगा, ओके। देन आफ्टर क्या करेंगे यहाँ पे, नीचे में अभी अपन फंक्शन का कोड लिखेंगे, फंक्शन का ब्लॉक लिखेंगे, ठीक है। फंक्शन बनाया अपन ने void add2 का, ठीक है, void add2 मतलब फंक्शन का नेम है, ठीक है। अब इसका ब्लॉक आएगा। अब ये ये वाला जो प्रोग्राम है ये अपन किस लिए बना रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर का एडिशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। जिसमें ना अपने को आर्गूमेंट पास करना है और ना ही अपने को कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। सारा का सारा कैलकुलेशन यहीं पे करना है, कहाँ पे, ऐड टू फंक्शन में। मीन्स यहाँ पे अपने को वेरिएबल्स भी ले रहे हैं, कैलकुलेशन भी करना है और आउटपुट भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो बताओ मेरे को 2 नंबर का एडिशन करने के लिए भी किया कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे, बताओ कितने लेके वेरिएबल्स। जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं भी नहीं लिखूँगा, बताओ 3 लेके क्या? क्या लेके, 3 लेके। 3 हाँ कौन कौन से लेके, ठीक, उसी में सब अपन कुछ भी ले स्टोर। सकते हैं, अपन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं INT ले लेता हूँ, INT एक ले लेता हूँ, A कॉमा B और कॉमा सम ले लेते हैं, ये चलेगा, चलेगा क्या, हेलो, हेलो, आवाज़ आ यस रही है? हाँ। एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सी आउट पे लिखेंगे एंटर एनी 2 नंबर्स, एनी 2 नंबर्स ऐसा लिख देता हूँ मैं, एनी 2 नंबर्स, ओके। और यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के यहाँ पे फिर एक सेकेंड यहाँ पे सेमी कोलन सर लगा कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ कुछ नहीं दिख रहा दिख रहा है बट आप जो टाइप कर रहे हो कुछ भी नहीं आ रहा। है, दिखेगा दिखेगा, अभी शायद आया, अभी आया। थोड़ा स्लो डिस्प्ले हो रहा होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा। आवाज़ आ रही है ना लेकिन, यस सर। हाँ ठीक है। देखो अभी मैंने ये सीन ए बी लिख लिया, इससे अपन क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू इनपुट में ले सकते हैं, ठीक है। सीन ए बी लिख दिया, अब क्या करूँगा मैं, कैलकुलेशन करूँगा, सम लिखूँगा और इक्वस टू और ए प्लस बी, सेम जैसा अपन ने हेलो वर्ल्ड वाला किया ना, सेम टू सेम यही वैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे अपन अब सम को डिस्प्ले करवा देंगे, सी आउट सम इज़ क्या, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, अपने को सम डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे क्या आएगा, सम की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, बताओ ना, दिख रही है ए क्या स्क्रीन? प्लस बी। ए प्लस बी का के लिए लिखेंगे, डायरेक्ट सम लिख देंगे ना, क्योंकि सम की वैल्यू कहाँ पे, ए प्लस बी अपन जो कर रहे हैं वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, देखो कहाँ पे स्टोर हो रही है,
सम में। सम में स्टोर होगी तो सम सम कर देंगे। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, सम ना लेने, सम ना लेते हुए अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अपन डायरेक्ट ए प्लस बी कर देंगे, मतलब डायरेक्टली जो ए और बी का जो प्लस आ जाएगा वो अपने को डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एरर तो कुछ नहीं आएगी क्योंकि अपन ने कोई गलती नहीं की। और अगर अपन रन करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्योंकि यस। अपन ने कॉल नहीं की है। कॉल करना पड़ेगा, कॉल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉल कर देंगे। कॉल कैसे करेंगे, क्या करूँ, क्या लिखूँ, कौन सा स्टेटमेंट लिखूँ कॉल करने के लिए, कौन से फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन का नाम क्या है? ऐड ऐड टू को। ऐड टू को अपने को कॉल करना है, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ, ऐड टू लिखूँ क्या? कॉल कॉल करना है, सिंपल सा कॉल करना है। इसके पहले ही तो हेलो वर्ल्ड वाला बताया मैंने। हाँ, ऐड टू ही लिखेंगे। ऐड टू लिखेंगे, सिर्फ ऐड टू लिखेंगे, पैरेंथेसिस वगैरह लगाएंगे? पैरेंथेसिस लगेंगे। पैरेंथेसिस लगाएंगे। सेमीकोलन देंगे कि नहीं देंगे, सेमीकोलन देंगे कि नहीं देंगे? सेमीकोलन भी आएगा। हाँ, हो गया, कॉल हो गया। अभी इसको अभी करेंगे कंपाइल। कंपाइल करने के बाद में कोई तो एरर नहीं है, अभी इसको रन करते हैं। एंटर एनी टू नंबर्स आ गया लिख के डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे दो नंबर टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैंने सपोज टाइप कर दिया 8। 5 और 8 कितना होता है? 13। तो अभी सम इज़ 13 अपने को दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ से एंटर कर दूँगा तो ख़त्म। ठीक है, अभी सपोज मैं यहाँ पे और एक बार कॉल करता हूँ फिर से, ऐड टू। ठीक है, और फिर से एक बार कॉल कर देता हूँ, ऐड टू। अरे, ऐड टू। ओके, अब कितने बार कॉल कर रहे हैं अपन? 3 बार। 3 बार। 3 टाइम्स अपन कॉल कर रहे हैं, तो अभी 3 टाइम्स देखते क्या आता है, क्या आता है तो देखते हैं। अभी देखो इंटर इन टू नंबर्स आ गया, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लिख देता हूँ 10, और एक लिख देता हूँ 20। इसका इसका देखो सम आ गया, पहले सम इज़ 30, और फिर देखो एंटर इन टू नंबर्स फिर से लिख के आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब क्या हुआ, यस सेकेंड, मैम। अभी सेकेंड टाइम कॉल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से नंबर टाइप कर लेता हूँ, मैं एक 5 टाइप कर लेता हूँ और एक 5 टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से दिखा रहा है सम इज़ 10, एंटर एनी टू नंबर्स, फिर से एंटर एनी टू नंबर्स लिख के आ रहा है। यहाँ पे अब मैं टाइप करूँगा 5 और एक कर देता हूँ 50, तो ऐसा टोटल 55 आ गया। 3 बार कॉल करके हो गया है अपना, हो गया क्या नहीं? हाँ सर। 3 बार कॉलिंग हो चुकी है। अब अगर मैं इंटर करूँगा तो इंटर ई टू नंबर्स नहीं आएगा, डायरेक्टली अपन आ जाएंगे बाहर। आ गए? तो इस तरीके से कॉलिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग एडिशन भी कर सकते हो। अभी देखो एडिशन तो अपन ने कर ली, यहाँ पे आप लोग एक और फंक्शन बना सकते हो, वॉइड, और एक लेके अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर सब्सट्रैक्शन के लिए, तो मैं लूँगा सब टू। ठीक है, और एक लूँगा यहाँ पे वॉइड मल्टीप्लिकेशन के लिए मल टू। ओके, और यहाँ पे टी कर दो मल, और एक और लेते हैं डिवीज़न के लिए वॉइड। ठीक है, मल सॉरी डी व डिवीज़न टू। ओके, मतलब अपन दो नंबर पुट करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीज़न भी होगा, और ये सारी चीज़ें होगी। ओके, अब इसके लिए आप लोगों को अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेगा, अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेगी। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आप लोगों को हर इसमें नंबर एंटर करने पड़ेंगे, या फिर अपन एक कॉमन सा भी ऐसा ले सकते हैं कि बस एक कॉमन सा नंबर एंटर अपन कर लेंगे और वो सभी फंक्शन को जाएगा। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल ध्यान मत दो, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, ये थोड़ा डीप में हो गया। ओके, चलो गेट सी, ये मैं कॉल
कॉलिंग हटा देता हूँ, एक बार ही कॉल करेंगे अपन। चलो यहाँ तक के समझ में आ गया, यहाँ तक के समझ में आ गया है क्या? हाँ सर। आ गया। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन क्या नहीं ये जो वेरिएबल अपन ने यहाँ पे लिए है, कहाँ पे, ये जो मेन फंक्शन ऐड टू फंक्शन में, ऐड टू फंक्शन में जो ए बी लिए है, ये अभी अपने को नहीं लेना है। ये अभी अपने को लेना है क्या? ये अभी नहीं लेना है। ये वाला जो काम है वेरिएबल लेने का, ठीक है, ये काम कौन करेगा? मीन्स वेरिएबल में वैल्यू लेने का काम करेगा मेन फंक्शन, ठीक है। ये काम करेगा मेन फंक्शन, और ये क्या करेगा, अपनी जो वैल्यूज़ रहेगी, मीन्स ए और बी में जो वैल्यूज़ रहेगी वो किसको पास करेगा? इस ऐड टू फंक्शन को पास करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऐड टू फंक्शन है, ये जो आउटपुट डिस्प्ले क्या करेगा, खुद में ही डिस्प्ले करेगा, इसको कुछ वापस नहीं करेगा। मीन्स आपका ये प्रोग्राम ऐसा बनेगा कि आर्गूमेंट तो रहेंगे लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। आर्गूमेंट वाला अपन प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। कैसा बनाएंगे वो देखो। अब यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। ये सिर्फ क्या करने वाला है, आउटपुट डिस्प्ले करने वाला है, ठीक है, आउटपुट डिस्प्ले करने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, अपने को लेना पड़ेगा आर्गूमेंट्स। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन क्या करने वाला है, अपनी जो वैल्यूज़ है वो इधर ट्रांसफ़र करने वाला है। तो मैं यहाँ पे INT ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ A कॉमा B, ठीक है, A कॉमा B ले लूँगा। और A कॉमा B लेने के बाद में यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे। कौन सा वाला, सी आउट वाला, जिसमें अपन लिख देंगे कि एंटर एनी नंबर। एक मिनट, स्क्रीन क्लियर नीचे सी आउट लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंटर एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स। और ये हो गया, ओके। और सीन, सीन से इनपुट लेने के लिए बी, ओके। इतना समझ में आ गया? आ गया क्या? हेलो, क्या हो गया? आवाज़ आ रही है? हेलो, 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 अरे आवाज़ आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। आ रही है तो कुछ बोलते ही नहीं है लेकिन भाई। चलो, इसमें अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। अभी देखो, अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन अपना ऑलरेडी डिक्लेयर है, ठीक है। ये जो अपन ने सी आउट और सीन वाला स्टेटमेंट लिए, ये क्या करेंगे, सिर्फ ए और बी में वैल्यू लेंगे, ठीक है, इनपुट लेने के लिए। अब ये वॉइड एड टू है, ये वॉइड टू अपना पहले से फंक्शन डिक्लेयर है। अब यहाँ पे आर्गूमेंट है क्या, बताओ, कोई आर्गूमेंट है क्या, पैरामीटर्स है क्या कोई एड टू फंक्शन में? नो। तो अभी अपने को देना है, ठीक है। तो अभी देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर्गूमेंट्स दे दूँगा, दो आर्गूमेंट्स दूंगा। INT x दूंगा एक, और एक दूंगा INT y। ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट जा सकता है समझने में, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। क्या दे दिया मैंने, वॉइड एड टू INT x दे दिया, और INT y। ये INT x और INT y क्या है, आर्गूमेंट्स है, ठीक है, पैरामीटर्स आप लोग जिसको कहते हैं, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल नहीं करते, पहले इधर आ जाते हैं, ठीक है। जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर की हो वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। INT x कॉमा INT y, ओके। INT x ले लिया, INT y ले लिया। अब क्या करेंगे, अब अपन कॉल करेंगे। अब कॉल कैसे करेंगे वो देखो। ये देखो, अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे कॉल कर चुके हैं, ठीक है। अब कॉल करेंगे तो अपने को क्या करना है, कॉल करते समय अपने को वैल्यू भी पास करनी है। क्या करनी है, वैल्यू भी पास करनी है, ठीक है। अब वैल्यू पास करेंगे, कैसे करेंगे, आर्गूमेंट्स के थ्रू करेंगे। मीन्स ये INT x और INT y जो लिए उसके ज़रिए अपने को क्या करना है, वैल्यू पास करना है।
लेकिन अपन ने यहाँ पे ऊपर में देखो अपन का कोणते वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हैं, एक्स वाई में ले रहे हैं कि ए बी में वैल्यू ले रहे हैं, बताओ इनपुट काय में ले रहे हैं अपन, ए बी में। ए बी में ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ए बी लिखना पड़ेगा। अब ए बी मैं बता रहा हूँ क्यों लिखोगे। ये ए बी क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा जब भी कॉल होगा यहाँ से जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, आई एन टी एक्स और आई एन टी वाई को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। एक्स में वैल्यू आ जाएगी ए की और वाई में वैल्यू आ जाएगी बी की। ओके, अब इसमें देखो ये जो ए बी है, ये ए बी को कहते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स, बोलते हैं आर्गूमेंट्स, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। एक्चुअल आर्गूमेंट्स कहते हैं। और ये जो एक्स वाई जो दिख रहा है, ये एक्स वाई को क्या कहते हैं, डमी आर्गूमेंट्स। कौन से आर्गूमेंट्स कहोगे, डमी डमी आर्गुमेंट्स। आर्गूमेंट्स। ओके, तो देखो कॉल करते समय ये जो वेरिएबल रह गए आपके, ये वेरिएबल की वैल्यू ही आप लोगों को पास करती है। ठीक है, जो कि कॉपी हो जाएगी यहाँ पे एक्स और वाई में। एक्चुअल आर्गूमेंट्स की वैल्यू कॉपी हो जाएगी एक्स और वाई में। ये चीज़ ध्यान में रखोगे क्योंकि आगे में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में आप लोगों को काम में आएगा ये। तो ए की वैल्यू कॉपी हो जाएगी एक्स में, बी की वैल्यू हो जाएगी कॉपी वाई में। ठीक है, लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ, ये फंक्शन का जो ब्लॉक है अपना एड टू जो फंक्शन है, इसमें जो ब्लॉक है इसमें सम इज ए प्लस बी लिखा हूँ। लेकिन वैल्यू अपन काय में ले रहे हैं, एक्स और वाई में ले रहे क्या नहीं, एक्स और वाई में वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन अपन यहाँ पे कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं, ए बी का। तो ये अपने को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ये जो अपन ने वेरिएबल्स लिए ना, ये वाले वेरिएबल्स, ये डमी वेरिएबल्स, ये डमी वेरिएबल्स का काम सिर्फ यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये फंक्शन के फंक्शन में ही रहेगा। यहाँ पे ये एक्स और वाई में एक्चुअल में क्या होगा कि जब आप लोग कॉल करोगे और कॉल करोगे तो ए बी लिखोगे। ठीक है, जो कि आपको जिसमें वैल्यू लेने वाले, ये ए बी की वैल्यू, ये जो आर्गूमेंट्स रहेगी, ये आर्गूमेंट्स में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ओके, काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है। एक दो प्रोग्राम और देखोगे तो आप लोगों को ये समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी डायरेक्टली इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ। देखो एरर आया क्या, कोई नहीं आया। अरे एरर आया क्या, नहीं आया। अब इसको करते हैं रन। एंटर रेट 2 नंबर्स लिख के आ रहा है, मैं 2 नंबर एंटर कर देता हूँ, एक टाइप कर देता हूँ 4, एक का टाइप कर देता हूँ 6, सम इज 10 आ रहा है। हाँ। एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो एक और बार। सबसे पहले अपन ने वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी, कहा कौन से फंक्शन में डिक्लेयर किए, मेन फंक्शन में डिक्लेयर किए। ठीक है, वहीं पे अपन एक स्टेटमेंट लिखे एंटर एनी 2 नंबर्स और सीन लिख दिए ए बी। ये क्या करेगा, इनपुट लेगा काय में, ए और बी में। ओके, ए और बी में इनपुट लेने के बाद में अपन क्या कर देंगे, फिर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ये क्या कि ये वॉइड एड टू आई एन टी एक्स आई एन टी वाई, ये क्या है, फंक्शन को अपन ने डिक्लेयर किए जिसमें अपन ने 2 आर्गूमेंट्स लिए, आई एन टी एक्स और आई एन टी वाई। ओके, देन आफ्टर अपन ने क्या किए, कॉल किए। अब ये कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए बी लिखेंगे। जो वैल्यू अपन पास करने वाले हैं वो वेरिएबल्स यहाँ पे आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ए बी लिख दिए, तो ए बी पे जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे पास हो जाएगी, इस एक्स और वाई में पास हो जाएगी जब ये कॉल होगा। तो कॉल होने, यहाँ से कॉल होगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉल होगा तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कॉल होने के बाद में ए बी की वैल्यू एक्स और वाई में कॉपी हो जाएगी और फिर वही यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। जो अपन ने स्टेटमेंट लिखे सी आउट सम इज, और एक्स में जो वैल्यू रहेगी वो और वाई में जो वैल्यू रहेगी वो, और ये मिला के क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और वही डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान में रखोगे। ओके, अगर आप लोग एरिया निकालते हो, क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो, सर्कल का एरिया, जिसमें पाई आर स्क्वायर आप लोगों को लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअल आर्गूमेंट आर देना पड़ेगा। क्या दोगे, यहाँ पे आर दे दोगे। ध्यान से देखो, होमवर्क है आप लोगों को। यहाँ पे जैसे अपन ने ए बी लिए ना, वैसे आप लोग क्या करोगे, आर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग एक्स ले सकते हो, ए ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में आप लोग लोगे आर। ठीक है, और पैरामीटर में आप लोग कोई दूसरा दे दोगे, मीन्स डमी आर्गूमेंट रहेगा। ठीक है,
और आप लोग फिर क्या कर दोगे, कॉल कर दोगे, यहाँ पे आर की वैल्यू आप लोग इधर भेज दोगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। जो कुछ आप लोगों का कैलकुलेशन होगा, जैसे पाई आर स्क्वायर 3.14 आर इंटू आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर इंटू आर नहीं लिखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग आर की वैल्यू क्या करके दे रहे हो, कॉपी करके देने वाले हो। तो आप लोग जो भी यहाँ पे वेरिएबल लोगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे पाई ले लिया आपने, और पाई तो रही गई, जैसे आपने एक्स ले लिए, सपोज एक्स ले लिए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू एक्स, क्योंकि एक्स में आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपी होके आ जाएगी, ओके। तो देखो वो सॉल्व करके देखना, इसको देखते हुए इसको सॉल्व करना, ओके। अब देखो थर्ड प्रोग्राम, अब थर्ड प्रोग्राम क्या करेगा वो देखो। अब थर्ड प्रोग्राम क्या करेगा, अभी सपोज मेन फंक्शन का काम है, ये मेन फंक्शन क्या कर रहा है, पैरामीटर्स अपनी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब सपोज अगर ऐसा बोल दिया मेन फंक्शन ने कि ऐड टू जो फंक्शन है ये सिर्फ क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, नहीं सिर्फ एक्स प्लस वाई करेगा, क्या करेगा, एक्स प्लस वाई करेगा। और एक्स प्लस वाई करने के बाद में जो आउटपुट डिस्प्ले करने का काम है वो कौन डिस्प्ले करेगा, मेन फंक्शन डिस्प्ले करेगा, ओके। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेगी ये बताओ। सबसे पहला चेंज बताओ, बता सही। फंक्शन प्रोटोटाइप में मुझे कुछ तो भी चेंज करना पड़ेगा, मैं जो फंक्शन डिक्लेयर किए वहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, बताओ क्या चेंज फंक्शन करेंगे। टाइप सबसे पहले उसका टाइप चेंज करेंगे, वॉइड की जगह क्या कर देंगे अपन, int आई एन टी भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, मैं आई एन टी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी आई एन टी, यहाँ पे भी वॉइड की जगह आई एन टी करना पड़ेगा, ओके। अब कैलकुलेशन तो इसको करना है, ऐड टू फंक्शन को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन इसको करना है, और भेजना किसको है, मेन फंक्शन को भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, रिटर्न लिख दूंगा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, क्या लिखूँगा, रिटर्न, रिटर्न एक्स प्लस वाई कर दूंगा, एक्स प्लस वाई। मतलब क्या रिटर्न होगा, ये जो एक्स प्लस वाई जो है ना, एक्स पे जो भी वैल्यू आएगी और वाई पे जो भी वैल्यू आएगी, ये कैलकुलेशन हो जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा। देखो अभी जहाँ जहाँ से अपन कॉल करते हैं, अभी कॉल कहाँ से हो रहा है, यहाँ से कॉल हो रहा है, ऐड टू ए कॉमा बी, यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अभी कॉल हो रहा है। अभी सपोज़ अगर मैं यहाँ से यहाँ पे अगर ऐसा कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सी आउट लिख देता हूँ, और सी आउट लिखने के बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ सम इज़, और स्पेस देके सम इज़, स्पेस देके, और ये मैंने ऐसा लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, सी आउट लिख दिया और सम इज़ लिख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। कॉल करने के बाद में फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में जो रिटर्न एक्स प्लस वाई दिख रहा है, ये रिटर्न में जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। कहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, जहाँ से कॉल होता है ना उसी पे क्या हो जाता है, वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, जो भी आप लोग रिटर्न करते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो भी रिटर्न करोगे वो कहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, जहाँ से आप लोग कॉल करते हो, ओके। ये ध्यान में रहेगा, ये ध्यान में रहेगा क्या, और ध्यान में रहेगा क्या, सर हेलो। फिर से बताओ। जहाँ से आप लोग कॉल करते हो, सुनो, जहाँ से आप लोग कॉल करते हो मीन्स यहाँ से अपन ने क्या किए, कॉल किए, ठीक है। यहाँ से अपन ने कॉल किए हैं, और ये जो रिटर्न करता है, रिटर्न में सपोज अपन ने एक्स प्लस वाई किए, ठीक है। तो जो कुछ भी रिटर्न में वैल्यू आएगी, मतलब रिटर्न में एक्स प्लस वाई में जो कुछ भी आंसर आएगा, वो किसको रिप्लेस कर देगा, इसी को रिप्लेस कर देगा जहाँ से आपने कॉल किए हो। जहाँ से आपने कॉल किए हो वहाँ से वहीं पे रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। जो भी ऐसे रिटर्न होगा वो कहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे। ये ऐड टू ए कॉमा बी दिख रहा है ना, जहाँ से अपन ने कॉल की है वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ओके। समझने की कोशिश करो, हाँ सर। ओके। अब मैं इसको डायरेक्टली कंपाइल करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एरर आएगा कुछ, नहीं। नहीं आ रहा है, रन करके देखते हैं। इंटर इन टू नंबर्स लिख के आ गया, मैं नंबर टाइप कर देता हूँ, एक टाइप करता हूँ 3, एक टाइप करता हूँ 4, और एंटर करता हूँ। सम इज 7 आ रहा है, आ रहा है प्रॉपरली,
हाँ अब देखो मैं आप लोगों को एक और वे में समझा के दे रहा हूँ, थोड़ा उसमें आप लोगों को और इजी वे में समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ कॉमा दे के सी ले देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉल करूँगा, ठीक है। यहाँ से कॉल करूँगा, कैसे कॉल करूँगा वो देखो, अभी मैं सी लिखूँगा, सी इक्वस टू लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉल करेंगे ऐड टू कॉमा ए और ये बी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ से क्या होगा, कॉल होगा। यहाँ से कॉल होने के बाद में जो कुछ भी आंसर आएगा रिटर्न में, वो यही इसी को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा जहाँ से कॉल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ पे असाइन हो जाएगी, कौन से वेरिएबल पे असाइन हो जाएगी, तो कौन से वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं अपन, ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो कौन से वेरिएबल में असाइन होगी। हेलो, ए और बी में। अरे ए और बी में, ये रिटर्न कोई भी एक, क्या यार तुम लोग भी, ये रिटर्न क्या करेगा, एक्स प्लस वाई का एडिशन जो होगा उसको रिटर्न करेगा। और ये पूरा का पूरा रिप्लेस किसको करेगा, ये ऐड टू ए कॉमा बी जो है ना, ये पूरा का पूरा रिप्लेस कर देगा। और ये असाइन कहाँ पे हो जाएगी, सी में असाइन हो जाएगी। सी में। जो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ना वो असाइन हो जाएगी सी में, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा सी डिस्प्ले कर देंगे, ओके। तो देखते अभी आता है क्या, रन करते हैं। रन करने के बाद दो नंबर देते, एक देते 20 और एक देते 10। आ रहा है 30। एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ से कॉल हो रहा है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से कॉल होगा, ठीक है। यहाँ से कॉल होगा सिर्फ, सी में अभी कुछ आया नहीं है, यहाँ से सिर्फ सी असाइन किया अपन ने, मतलब ये इक्वस टू दिए और एट टू ए कॉमा भी, यहाँ से कॉल होगा। यहाँ से कॉल होने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होने के बाद में ये रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई में जो भी वैल्यू आएगी, मतलब 10 आ रही है, 20 आ रही है, जो भी आ रही है वो रिप्लेस कर देगी यहाँ पे। यहाँ पे रिप्लेस होने के बाद में ये कहाँ पे असाइन हो जाएगी, सी में असाइन हो जाएगी। और सी में असाइन होने के बाद में अपन सी को डिस्प्ले करवा देंगे, सिंपल, ठीक है। एक और मैं आप लोगों को इसमें छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, ये रिटर्न एक्स प्लस वाई वाला। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक सम सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। int लेता हूँ सम, int सम, ओके। और सम में मैं कैलकुलेशन करूँगा, सम इक्वस टू एक्स प्लस वाई कर दूँगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई में जो भी, मतलब एक्स और वाई में जो भी वैल्यू आएगी ए और बी के द्वारा, ठीक है, ए और बी से जो भी वैल्यू कॉपी होगी एक्स और वाई में, वो कैलकुलेशन होगा और कहाँ पे स्टोर होगा, सम में स्टोर होगा, ठीक है। सम में स्टोर होने के बाद में अपन क्या कर देंगे, सम को रिटर्न कर देंगे, किसको, जो जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है ना वहीं पे अपन वापस क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको अपन रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, सम रिटर्न कर दूंगा, ओके। अब ये सम की वैल्यू क्या होगी पता है क्या, ये जो सम अपन रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, ये सम रिटर्न कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे कॉल होगा। तो ऐड टू ए कॉमा बी अपन ने जो लिखे है ना, यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी और ये असाइन हो जाएगी कहाँ पे, सी में। कहाँ पे असाइन हो जाएगी, सी में। और उसी से अपन क्या कर देंगे, फिर सी को डिस्प्ले करवा देंगे, ओके। एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। 2 6 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों को लिटरली लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों ने घर पे पढ़ते नहीं हो, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, सही बात बोला कि नहीं, सही बात बोला कि नहीं बताओ, है कि नहीं, सही थी तनुश्री, आप लोग नहीं पढ़ते, हम्म, हेलो, तो करते हैं। सही में। तो फिर आप लोगों को डाउट तो बहुत आते हैं यहाँ पे लाइव लेक्चर में, फिर आप लोग अगर पढ़ाई करते हो घर पे तो फिर आप लोगों को डाउट आना चाहिए, और फिर डाउट आते तो आप लोग पूछते नहीं हो। पता नहीं आप लोग पढ़ते ही नहीं शायद, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ोगे तभी डाउट आएंगे ना, तभी आप लोग पूछोगे भी। तो फिर क्या पढ़ते हो आप लोग घर पे, हम्म? क्या पढ़ती है तनुश्री?
चलो फंक्शन वाला तो आप लोगों ने देख लिया अभी, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बाकी के नेक्स्ट टॉपिक्स बताऊंगा। जो होमवर्क दिया हो वो होमवर्क आप लोग करोगे, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो ये जो लाइव लेक्चर रिकॉर्ड अभी हो रहा है इसको फिर से देख लेना, ओके। तो किसी को अभी कुछ पूछना है क्या? सिर्फ 4 लोग ज्वाइन हुए आज, सिर्फ 4 लोग। वो भी मैं तो अभी छुट्टी पे हूँ, कॉलेज से अभी मैं छुट्टी पे हूँ, चल नहीं सकता मैं। फिर भी आप लोगों के लेक्चर ले रहा हूँ और आप हो कि बस। चलो ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? पूछना है क्या कुछ? तेजस भाऊ तो बोलता है सर आज लेंगे क्या, आज लेंगे क्या, लेकिन जिस दिन लेते उस दिन आता है नहीं, उस दिन तो आया ही नहीं। कब सर? परसों। सर उस दिन थोड़ा हॉस्पिटल गया था। मैं भी हॉस्पिटल ही गया था, लेकिन फिर हॉस्पिटल से आके फिर लेक्चर अटेंड किया था। चलो कोई बात नहीं। किसी को कुछ पूछना है? अरे कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक है। कुछ अगर पूछना रहा तो पूछ लेना। और वो उस दिन मैंने आप लोगों को बोला कि सॉल्व करना, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व ही नहीं किए, पूछे तक नहीं। सर अभी सेंड करती हूँ मैं आपको। और जो काम बताओ तो वो तो करते नहीं हो आप लोग। लेकिन याद रखना, जब एग्ज़ाम पास में आएंगी ना, सभी लोग याद रखोगे, नाम लोगे फिर, ठीक है। सर प्रैक्टिकल के कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहे चलो एल्गोरिथम। प्रैक्टिकल के सिर्फ आप लोगों को मैंने जो नंबर तक बताया वही नंबर तक करना है, वो 10-12, ठीक है। बाकी के मैं बताने वाला हूँ, ओके। सर उसमें भी कुछ कुछ नहीं समझे। ठीक है, मुझे पूछ लेना, पूछते ही तो नहीं। पहले आप लोग अच्छे से लिख लो, जो नहीं आ रहा है वो मुझे बताओ, मैं लिख के भेजता हूँ, ओके। ठीक है। सर मतलब 12th तक हमें करना है और बाकी क्या आप बताने वाले हो? नहीं, आप लोगों को पूरे ही करना है। 12th तक के अभी जो नहीं आ रहे हैं आप लोगों को वो मुझे पूछो, ठीक है। 12th के बाद के मैं बाद में बताऊँगा, ओके। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? चलो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। किसी को अगर कुछ डाउट रहा तो पूछ लेना।